ग्राउंड लेवल पे मामला ये है कि जो सब नेशनलिज्म की जो जिस तरीके से बात की, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी बगावत बिल्ड हुई है, पश्तूनिस्तान का मसला है, पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस और सेक्टेरियन टेररिज्म की एक कैंपेन बिल्ड हो रही है, सिंध में हो, सराइकी बेल्ट में हो, सिंधु देश का मामला हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराई जाए, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को जो चैलेंज करे, जो ये कहे कि पाकिस्तान गलत बन गया था, जो ये कहे कि टू नेशन थ्योरी गलत थी, जो ये कहे कि पाकिस्तान को इंडिया से मिल जाना चाहिए, जो ये कहे कि पाकिस्तान का बनना तारीख की सबसे बड़ी गलती है, इन लोगों को रिकग्नाइज कर लें, इनके चेहरे रिकग्नाइज। जो ये कहे कि अलबदर और अशम्स जिनको ईस्ट पाकिस्तान में जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया वो गद्दार थे, जो ये कहे कि ईस्ट पाकिस्तान में 2.5 लाख स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज को हरगिज पाकिस्तान नहीं लाना चाहिए हमें, इन सारों को रिकग्नाइज कीजिए, क्योंकि जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो खास तौर पर पानी के इश्यूज पे हम बात करेंगे। देखिए, डैम्स के मामले में दो तरह के लोग हैं, एक मासूम लोग हैं जिनको पता नहीं है, जिनको मिसलीड किया गया, इसी तरह जिस तरह बंगाल के मुसलमानों को मिसलीड किया गया था, लेकिन बाज जेन्युइन ऐसे लोग हैं जो इंडियन एसेट्स हैं, जो पाकिस्तान में जिनका कैंपेन ये है कि जब इंडिया डैम बना के हमारे दरिया रोक रहा है तो उनका काम पाकिस्तान में यह है कि पाकिस्तान में डैम्स को न बनने दिया जाए, उसके खिलाफ बगावतें, तहरीकें बर्पा की जाए। तो पाकिस्तान में ये निशानियां हैं, रिकग्निशन हैं उन लोगों की कि जो उनके एसेट्स हमारे मीडिया में भी हैं, हमारी सियासत में भी हैं, हमारे ग्राउंड पे भी मिलिटेंसी और टेररिज्म और दहशतगर्दी में शामिल हैं, हमारी सफों में ही हैं, उनको रिकग्नाइज किया जा सकता है। मीर जाफर और मीर सादिक की शक्लें सिर्फ आखिरी दिन नहीं वाजे होती हैं, उनके एक सिस्टमैटिक, उनका एक पैटर्न होता है जो आप रिकग्नाइज करें तो पहचानते हैं। तो ये कौम को अब समझ लेना चाहिए। ओके, शुड पाकिस्तान हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल? What's wrong in having such relations when many Arab countries have also such relations? क्या मुज़ायका है इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने का? देखिए, ये बात अब बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि इसराइल की रियासत को अगर फैलना है पूरी मुसलमान दुनिया में तो उससे पहले उसको पाकिस्तान को तबाह करना है। अरब ममालिक अब उसके लिए खतरा नहीं है। अरब ममालिक तमाम के तमाम भी अगर मिल जाएं तो इसराइल की मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर के आगे उनका कोई मुकाबला नहीं है। इसराइल डेस्परेट है पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक करने के लिए, वो सिर्फ इसलिए कि एक दफा उसकी एम्बेसी इस्लामाबाद में बन गई तो उसके लिए हमारे लोगों में पेनिट्रेट करना, इनको खरीदना, इनके अंदर इनके राज हासिल करना और पाकिस्तान को अंदर से कमजोर करना आसान हो जाएगा। अभी ये सेकंड हैंड सोर्सेज से काम करते हैं, कभी अमेरिकन एम्बेसी से आते हैं, कभी इंडियन एम्बेसी के जरिए आते हैं, कभी मुख्तलिफ किस्म के यूनाइटेड नेशंस के डेलीगेशन में छुप के आते हैं, कभी टूरिस्ट बन के आते हैं। बड़े रूप हैं इनके भी हैं, लेकिन बराह रास्त एक्सेस नहीं है इनके पास। एंड देयर इसराइल में स्पेशलिस्ट डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज में एक भी स्पेशलिस्ट डायरेक्टर नहीं है जो इसराइल के खिलाफ काम कर रहा हो, इसलिए हम अभी इसराइल को एज अ थ्रेट लेते ही नहीं थे। लेकिन इट इज टाइम नाउ कि हम उससे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप और दोस्ती कायम करने के बजाय फॉर गॉड सेक वी नीड टू वेक अप। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क में दुनिया में इस वक्त इसराइल है। तो आप बिल्कुल इस हक में नहीं? मैं बिल्कुल इस मामले में वाजे कर रहा हूं बात कि इंडिया भी इसराइल के कंधे पर चढ़कर हम पर इस वक्त शेर हो रहा है हमारे खिलाफ। आप खैबर सोल्यूशन डिप्लॉय कीजिए, जब तक कि खैबर का मसला हल नहीं करेंगे मक्का नहीं फतह होगा। जी जैद साहब, अगला सवाल है, कैन वी बाईपास कश्मीर फॉर द मोमेंट एंड ट्राई टू बिल्ड रिलेशंस विद इंडिया? एज मेनी पॉलिटिशियंस आर सेइंग that Kashmir should be solved by future generations, कि कश्मीर को फिलहाल आप बैक बेंच कर दें और आगे की बात करें। देखिए, अगर हम हुस्न ज़न से काम लें ना, हुस्न ज़न से अच्छी राय रखें ऐसे लोगों के बारे में जो ये बात करते हैं कि कश्मीर को बाईपास कर देना चाहिए और अगली नस्लें कश्मीर को हल कर लेंगी, तो हम कहेंगे ये अहमक हैं, ये हुस्न ज़न है। पुटिंग इट वेरी माइल्डली। अगर हम सूए ज़न करें, अगर हम उनके बारे में सख्त राय रखें तो हम कहेंगे कि दे आर वर्किंग ऑन ज़ायनिस्ट एजेंडा, क्योंकि शहरग है हमारी। ये कायदे आज़म से बड़े मुफक्किर नहीं है ये लोग, कायदे आज़म से बड़े सियासतदान नहीं है ये लोग। कायदे आज़म ने जिसको हमारी शहरग कहा था और हमारे पानी और हमारे दरिया जो वो रोक रहा है वहां पर, और जो कश्मीर की तहरीक मज़ाहमत जो वहां पे 10 साल से जारी है और 1 लाख शोधा दिए जा चुके हैं वहां पे, इस सारी इन्वेस्टमेंट को, अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल को, पाकिस्तान के फ्यूचर को और हमारी इज्जत और आबरू को हम इस तरह नहीं कुर्बान कर सकते कि हम इसको पेंड कर दें और इंडिया के साथ चावल और आटा और गंदम और तजारती मामला खरीदने पर अपना वक्त सर्व करें। वो इंडिया जो मुसलसल पाकिस्तान को तोड़ने के लिए पाकिस्तान में बगावतें बर्पा करा रहा है, पाकिस्तान की सियासी जमातों को और पाकिस्तान के हुक्मरानों को और पाकिस्तान के मीडिया को और पाकिस्तान के थिंकर्स को बहुत मोहतात होना पड़ेगा ऐसी बातें करने से पहले। और कौम से भी हम कहते हैं कि जो ऐसी बातें करें उनको मुहासबा कीजिए और रिकग्नाइज कीजिए उनको। आपका कहना है कि पहले इसको सॉल्व करें कश्मीर को और फिर आगे की बात करें? जब तक कश्मीर रिजॉल्व नहीं होगा, जब तक कश्मीर रिजॉल्व नहीं होगा, हमारी मजीद जंगें होंगी, मजीद कारगिल्स होंगे, मजीद लाइन ऑफ कंट्रोल के थ्रू हम क्रॉस करेंगे, मजीद ग्रैंड स्लैम्स होंगे, मजीद ऑपरेशन जिब्राल्टर्स होंगे, मजीद 65 होगी, मजीद 71 होंगी। ये चाहते हैं तो अगर ये चाहते हैं तो वी टू कंटिन्यू। ये पॉसिबल नहीं है कि आप इस कश्मीर को रिजॉल्व किए बगैर आप इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक कर लें, नॉट पॉसिबल। अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंडिया इज ट्राइंग टू इंपोर्ट गैस फ्रॉम ईरान via पाकिस्तान।
Should we allow them to do this when they are blocking our water? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इंडिया को गैस की जरूरत है, गैस के बगैर उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, उनको एनर्जी चाहिए। जो वो अपनी सोसाइटी को, अपनी इकोनॉमी को, अपने 50 करोड़ भूखों को खाना खिलाना चाहते हैं, कुछ दिन बाद वो भी नहीं खिला सकेंगे, और वो सारे भूखे इन्हीं की रियासत के अंदर ऐसी ऐसी बगावतें बर्पा करेंगे। इसीलिए तो नक्सलाइट्स, कम्युनिस्ट क्यों वहां पे फतह हासिल कर रहे हैं, क्यों अफगान 40% इंडिया कम्युनिस्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, नक्सलाइट्स की वहां पे स्ट्रेंथ है। इंडिया के तमाम टेक्नोलॉजी सेंटर्स जो हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं, वो नक्सलाइट जोन में आ चुकी हैं। यानी अब खतरा ये है कि कुछ अरसे के बाद नक्सलाइट्स इनकी रियासत से बराह रास्त तसादुम करेंगे, तो सारा साउथ इंडिया, बंगलोर, जिन सब बड़े बड़े टेक्नोलॉजी सेंटर्स का आप नाम सुनते हैं, ये सॉफ्टवेयर वैली की नक्सलाइट जोन में जा रही हैं, ऑलरेडी जा चुकी हैं। हत्ता कि इनके ओडिशा के न्यूक्लियर, इनके जो सैटेलाइट लॉन्च एरियाज हैं, वो सब के सब। सो वहां पे एक सीरियस क्राइसिस है, उनको एनर्जी चाहिए अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है नहीं वहां। तो अब ये जो एनर्जी गैस ईरान से लेना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को अलाउ करना चाहिए, ताकि जरूर लेके जाओ गैस यहां से। किस लिए? ताकि हमारे पास भी एक स्ट्रांग लेवरेज हो उनके खिलाफ। इफ दे प्ले विद वाटर, वील प्ले विद फायर। अगर इन्होंने हमारा पानी बंद किया तो हम इनकी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स करा देंगे, इनकी गैस बंद करके। अब ये इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं, इसी वजह से ये डील साइन नहीं कर रहे हैं। इनको पता है कि ये पाकिस्तान के साथ बदतमीजी से बात तो आएंगे नहीं, और जब एक जंग होगी इनके साथ पाकिस्तान की, जो मर्जी इंटरनेशनल गारंटीज ले लें, ये जंग की सूरत में या प्रॉब्लम की सूरत में हमने गैस बंद करनी है इनकी। और ये इन्होंने कोशिश की ईरान से कि समुद्र के रास्ते अंडरग्राउंड, समुद्र के अंदर एक पाइपलाइन बिछा के गैस ले, लेकिन वो समुद्र भी हमारा, गवादर चाइना बैठा हुआ है। इनकी तो जान अल्लाह के फजल से हमने यहां से पकड़ ली है, और इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। चीन एक तरफ बैठा हुआ है इनको संभालने के लिए, पाकिस्तान इनकी सारी एनर्जी कॉरिडोर के ऊपर हम कंट्रोल कर रहे हैं। ये इनेविटेबल बात है कि या तो ये हमसे शराफत और लिहाज और बात करेंगे हमारे साथ आके, अपने ऊंचे पेडेस्टल से नीचे आके हमारे लेवल पर आके बात करेंगे, अपने तकब्बुर को छोड़ेंगे, वरना बड़ी बुरी खाएंगे हमारे हाथों में। जैद साहब, अगला सवाल है, पाकिस्तान नेवर हैड गुड रिलेशंस विद रशिया। Is it wise for Pakistan to continue having bad relations with Russia when China is also friends with them? क्या पाकिस्तान को अपने बेहतर करने चाहिए ताल्लुकात रशिया के साथ? ये बहुत बड़ी बेवकूफी हम करेंगे अगर हमने रूस से ताल्लुकात अच्छे न किए तो, क्योंकि रूस और चाइना अब एक बच चुके हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, उनका डिफेंस देखिए, मगरिब अमेरिकन जो मिसाइल शील्ड लगा रहे हैं तो रूस और चाइना के खिलाफ लगा रहे हैं। जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड लग रही हैं, जो थ्रेट्स बिल्ड हो रहे हैं, वो आपस में ये एससीओ वर्सेस नेटो हो रहे हैं। तो हम किस तरह अलग रह सकते हैं ये कह के? और रूस से हमारा क्या इख्तिलाफ है? रूस अब पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहा, अब सोवियत अफगानिस्तान से हम उसको निकाल चुके, सेंट्रल एशिया से वो बेचारा निकल गया सारा, अब तो सिर्फ रूस रह गया, सोवियत यूनियन नहीं है वो। हमारा बहुत बड़ा इंटरेस्ट इस बात में है कि हम रूस से ताल्लुकात ठीक करें, और अगर हमने न किया तो नुकसान उठाएंगे। जैसा वक्त हो एक ब्रेक का, हम हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ब्रास टैक्स। जैसा साहब, एक क्वेश्चन मेरे पास है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ अ चाइना इंडिया वॉर in the near to mid term? Can Pakistan take advantage of such a